दोस्तों, हिंदुस्तान में जब जब हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडर या तो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान को खोखला करने की कोशिश करे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का कानून उनको लगाम देकर रोके हैं, ये इतिहास गवाह है, ये हमेशा हुआ है। आजकल के पार्टी के लोग क्या समझते हैं कि इक़्तिदार मिल गया है, ये मेरे बाप की मुल्कियत है, मैं मनमानी कर सकता हूँ। लेकिन आज भी हिंदुस्तान का कानून इतना मजबूत है, आज भी हिंदुस्तान के कानून में इतनी ताकत है कि हर एक उस ताकत को रोक सके जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ काम करती है, हर उस ताकत को रोक सके जो हिंदुस्तान के जड़ों को खोखला कर देते हैं। यह आज सुप्रीम कोर्ट दोबारा और एक बार साबित किया है। देखो, ये आज का ये जो टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में है। इन दिनों में मीडिया में हर जगह बहुत चर्चा हो रहा है। एक तरफ इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों शोरों से है, दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड का एक चर्चा है। मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और ये किस तरह सामने आया है, कौन से शख्स है जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो इतना बड़ा घोटाला है इसको सामने लाए। देखो, हमेशा एक होते आया है कि कुछ लोग, कुछ कंपनी वाले, कुछ पार्टियों को जो पार्टी के वो तायद करते हैं, उन पार्टियों को डोनेशन देना ये आम बात थी, पहले भी होते आया है और उससे पहले भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। ये बहुत बड़े पार्टी बहुत करोड़ों का पैसा लेते हैं। लेकिन मोदी साहब आने के बाद में मोदी ने क्या कहा, क्या करें, जो डोनेशन देते थे पहले खुलेआम देते थे, लोगों को पता होता था कि डोनेशन कौन से पार्टी को कितना आया है करके। लेकिन मोदी आने के बाद में वो पता न चले, इसलिए एक कानून लाए वो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। वो उसके ज़रिए क्या होता है, अगर मान के चलो मैं अपने कंपनी के ज़रिए एक कंपनी को, मैं एक पार्टी को मैं डोनेशन करना चाहता हूँ, मैं 1 करोड़ 2 करोड़ मैं किसी पार्टी को डोनेशन करना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट मैं उस पार्टी को नहीं कर सकता। SBI के पास, SBI बैंक में जाकर मैं एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करूँ। और ये मज़े की बात यह है कि ये बॉन्ड सिर्फ SBI बैंक में मिलेगा, SBI बैंक में मिलना है, इस तरह करके रखे थे। तो मैं जाकर वहाँ पे बॉन्ड पेपर ख़रीद करूँ, वो इलेक्टोरल बॉन्ड मैं ख़रीद करूँ और फिर बाद में उसको किसी पार्टी को देने का टाइम मेरे पास 15 दिन का होगा। 15 दिन के अंदर मैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके 15 दिन के अंदर किसी पार्टी को मैं दे सकूँ। ये एक सिस्टम मोदी साहब ने बनाया। तो इस पर बहुत सारे शख्सियत हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत नामवर एडवोकेट हैं, प्रशांत भूषण सर हैं, और नितिन शेट्टी हैं, जगदीप चौखर हैं, और भी बहुत सारे, अंजलि है जो राइट टू इंफॉर्मेशन के मेंबर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये जलती हुई आग में, सुलगती हुई आग में तूफ़ानों के ख़िलाफ़ अपनी रफ्तार को जारी रखा, तूफ़ानों के ख़िलाफ़ अपनी जो चिराग है उसको जलाए रखा, इंसाफ का जो चिराग है इन तूफ़ानों में जलाए रखा। यही कुछ लोग, गिने चुने लोग हैं जो तूफ़ान में बहना नहीं चाहते हैं, वो इंसाफ के साथ खड़े हैं। ऐसे लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट को एक अपील दर्ज की है कि किस पार्टी को कितना डोनेशन आ रहा है। ये जनता को, जो पार्टी को हम वोट देते हैं, उनका हक है, हम समझ लें। तो इसलिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट को गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने SBI बैंक को एक ऑर्डर दिया कि आप जल्द से जल्द जितने भी लोग आपको, जो पार्टी को ये दिए हैं, डोनेशन दिए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं, उसका हमारे पास लिस्ट दे दो। तो SBI बैंक ने कहा कि ये 22,000 करोड़ का मामला है, तो हमें कम से कम 3.5 मंथ का टाइम चाहिए, क्योंकि बॉन्ड पेपर का नंबर हो और वो नाम हो जिसने दिया है वो मैच करने के लिए हमें 3.5 महीने का टाइम चाहिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये SBI बैंक वाले भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे हैं, क्योंकि देखो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है वो देना उनका काम है, लेकिन यहाँ मामला पॉलिटिकल दबाव का है। पॉलिटिकल दबाव के वजह से
एसबीआई ने कहा कि हम इसको 3.5 महीने के बाद हम देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का टाइम दिया था। 3 हफ्ते में आप पूरा जो भी डिटेल्स है वो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को दे दो, लेकिन 3 हफ्ते के बाद में, 3 हफ्ते से पहले नहीं, 3 हफ्ते के बाद में वो टाइम 3 हफ्ते का लेने के बाद में एसबीआई ने कहा कि हमें 3.5 महीना और टाइम चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट समझ गए इस खेल के चाल को, इनके चाल को समझ गया, क्योंकि अब इलेक्शन है, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वो लिस्ट देंगे तो लोगों तक वो नहीं पहुंचेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल शाम तक आप मैच मत करो, कुछ भी मत करो, जैसा डिटेल्स है वैसा दे दो, हम मैच कर लेंगे। वो बॉन्ड पेपर, वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड और नाम के हिसाब से हम मैच कर लेंगे, आप जैसा है वैसा दे दो करके सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को स्ट्रांगली ऑर्डर किया। तो मजबूरन एसबीआई ने उस ऑर्डर, उस डिटेल्स को देना पड़ा। फिर होने के ये डिटेल्स मिलने के बाद, इलेक्शन कमीशन के बाद मिलने के बाद सिर्फ 3 मिनट में जो डिमांड कर रहा था सुप्रीम कोर्ट मैच करने के लिए 3.5 मंथ का टाइम चाहिए, उसी डाटा को मैच करने के लिए जब वो डाटा आ गया, वो इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगा। 3 मिनट में पता चल गया कि किस ने कितना पैसा दिया है, कौन से पार्टी ने कितना पैसा लिया है। वो एक बात साफ हो गई कि सब नंगे पड़े हैं, सब नंगे हैं। आज के वो सुप्रीम कोर्ट का जो इन्फॉर्मेशन मिला है उससे पता चला है, मैं आपको उसका एक मुख्तसर में डाटा बता रहा हूँ। उसमें ये जो जितने भी ये आए हैं, ये शुरू हुआ है, ये जो किस्सा शुरू हुआ है 2014 से शुरू हुआ है, लेकिन अभी जो एसबीआई बैंक ने जो डाटा दिया है वो 2018 से लेकर 2024 का डाटा है। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 6 साल का है। सिर्फ 6 साल के वक्फे में एसबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट को जो डाटा दिया है वो कुछ इस प्रकार है, उसके आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। बीजेपी को 6060 लाख करोड़ बीजेपी को मिले हैं। टीएमसी को, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, उसको 1610 करोड़ मिले हैं, और कांग्रेस को 1422 करोड़ मिले हैं, और टीआरएस को 1215 करोड़ मिले हैं। बीजू जनता दल को 775 करोड़ मिले हैं। 250 करोड़ आरजेडी को मिले, आरजेडी को 70 करोड़ मिले हैं। ऐसे ही अन्ना डीएमके, शिवसेना, वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस, ऐसे सभी अकाली दल है, इस तरह के हर एक पार्टी, जो मैक्सिमम जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल हैं। कोई बड़ा लुटेरा है, कोई बड़ा चोर है, कोई छोटा चोर है, लेकिन लूटा तो सबने है, लेकिन चोरी ने सबने की है। सबने अपने आप को लगा दिया पार्टियों के, बिजनेसमैनों के सामने, हमें ख़रीद लो, हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हक़ में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के हक़ से बाहर हो, हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं, हमारी कीमत यह है, आप हमें खरीद लो। हर एक ने उनके सामने लगा दिया। तो उनके इसके मुताबिक सब पार्टियां जितने भी हैं सब नंगे होकर खड़े हो गए। अब हमें देखना यह है कि अब इलेक्शन का दौर है। अब इलेक्शन के दौर में मैं और एक बात तो ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे ये आए हैं, एक पार्टी ऐसी, एक कंपनी ऐसी है जिसकी प्रॉफिट है 27 करोड़, जिसकी प्रॉफिट है सिर्फ 27 करोड़, लेकिन उन्होंने डोनेट किया है 400 करोड़। ये लॉजिक समझिए, ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। बड़े बड़े हज़ारों के बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, वो फेक कुछ डम्मी कंपनीज़ को ओपन करते हैं, जो हवाला धंधा या ऐसे कंपनीज़ को चलाते हैं। तो उन कंपनियों के ज़रिए भी ये मिला है, और इतने इससे ज़्यादा और क्या नंगा हो सकते हैं वो, कि जिसकी प्रॉफिट टोटल कुल आमदनी है 27 करोड़ रुपए, और उनका जो डोनेशन करे हैं 400 करोड़ है। तो ऐसे एक बात साबित हो गई कि जितने भी पार्टी है सब नंगे होकर खड़े हो गए। लेकिन अब हमें देखना है कि कम से कम चड्डी किसके पास है, कम से कम चड्डी पहनकर कौन खड़ा है। तो ये हालात हिंदुस्तान के हैं। अब मैं एक बात मैं बता देना चाहता हूँ
कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जो नितिन शेट्टी हो, प्रशांत भूषण हो, वो ये सिलकते हुए आग में कुछ ठंडा पानी डालने के काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ये तूफ़ान में अपना एक छोटा सा इंसाफ का चिराग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, कम से कम तारीख लिखने वाला एक तो ये तो लिखेगा कि कुछ दीवाने थे जो ऐसे तूफ़ानों में अपना चिराग जलाए रखे। ये काम होना चाहिए। अगर ये काम, भले ही वो 2-4 लोग हैं, अगर ये काम हम लोग साथ में मिलकर नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल को हम कौन सा हिंदुस्तान देंगे, कौन से रहनुमा हमारे देंगे, ये इस पर एक सोचने की ज़रूरत है। मैं आपको एक लास्ट इस बात पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि देखो, इलेक्शन आ रहा है, हम किसी न किसी पार्टी को वोट करना है, क्योंकि हमें ये जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है हिंदुस्तान को, जब तक हम घरों से निकलकर वोट नहीं करेंगे तब तक हम डेमोक्रेसी सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे। हमारे हिंदुस्तान को डेमोक्रेसी तौर पर मजबूत रखना है तो हमें वोटिंग करने के लिए बाहर आना है। वोटिंग करने के लिए हम बाहर आते हैं तो हमें जाहिर सी बात है किसी न किसी पार्टी को हम वोट करना है। और ये बात साबित हो गई कि सब पार्टी नंगे हैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आने वाली नस्ल के लिए कम से कम यहाँ पे जो भी पार्टी है जिसकी कम से कम चड्डी तो बची है, उसको वोट देने के लिए आप तैयार हो जाओ। लेकिन फिर आने वाली एक नस्ल के लिए एक ऐसा सिस्टम को बनाने के नियत करो जो एक मजबूत हिंदुस्तान को इंसाफ, हर एक तबके को इंसाफ दे सके। क्योंकि देखो, आज पार्टी मोदी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल और कोई आएगा। ऐसे 656 मोदी आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान को रखना है। हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। हम जैसे लोग 656 आएंगे, इस ज़मीन पर खाक हो जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। तो इसके लिए हिंदुस्तान के लिए एक सिस्टम को बनाना पड़ेगा। वो सिस्टम इंसाफ पर मुबनी होगा, वो हुकूमत गरीबों को हक में काम करेंगे, क्योंकि वो हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, हिंदुस्तान के कानून की पॉलिसी है कि आप कमज़ोर से कमज़ोर तबके को साथ दो। अगर मुसलमान को कोई कुछ देता है, कोई पार्टी वाले कुछ देते हैं, वो हमारे लिए भीख नहीं है, वो हमारे लिए हमारा हक है जो हिंदुस्तान के कानून बोलता है। अगर माइनॉरिटी में हमें कोई स्कीम मिलते हैं, वो किसी पार्टी की देन नहीं है, वो हिंदुस्तान के कानून बोलता है कि इन माइनॉरिटियों को ये हक दिया जाए, इन कमज़ोर तबके को ये हक दिया जाए। तो मैं आपको एक मुख्तसर में ये आंकड़ा लेकर आया था। इंशाल्लाह इसी टॉपिक पर ये किस तरह हो, कौन से लोग हैं, क्या आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुआ, कौन इस पर रिपिटेशन डाले, कौन इस पर क्या कुछ आर्गूमेंट करे, और ये सब कुछ जो हियरिंग में जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट हुआ उसका काउंटर हुआ, वो सब कुछ मैं लेकर आने वाला हूँ। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा उम्मती टीवी को सब्सक्राइब करें, और इसमें ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए जो वक्त की ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है, समझने की कोशिश करें। थैंक यू।